हेलो दोस्तों, कल हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन लास्ट में दे दिए थे, कह रहे थे कि आप लोग करके बताइएगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि किए होंगे आप लोग। नहीं किए हैं तो देखिए OH नॉर्मली है, लेकिन दूसरा और तीसरा चौथा में देखिए इससे एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप NO2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। देखिए होता क्या है ना, जिसे मान लीजिए फिनॉल है, इसके साथ लगा है OH, ठीक है, और इसे लगा है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव S पॉजिटिव N पॉजिटिव। क्या होता है कि इससे जब लोन पेयर ना, इससे लोन पेयर आसानी से यहाँ आता है, इसका टूट कर यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है और यह बॉन्ड टूट कर यहाँ चला जाता है। तो क्या होता है ना कि इसी के कारण यह रिजोनेंस बना लेता है। अगर कोई इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है ना कि यह तोड़कर अपने आप बॉन्ड को ऑक्सीजन पर भेज देता है, और ऑक्सीजन पर बॉन्ड भेजने के कारण यह बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। इसमें देखिए सेकेंड में अगर करें तो ये OH है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे यह बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा। लेकिन मैंने बताया था ना कि अगर आर्थो पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो नॉर्मल फिनॉल से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा करिए देता है, ठीक है, ज़्यादा कर देता है। तीसरा में देखिए, तीसरा में तो देखिएंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, केवल यह NO2 इफेक्ट लगाएगा, वो भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। क्योंकि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है भैया, जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन इतना कम लेगा ना। देखिए 1 2 3 तीसरा कार्बन पर इतना हल्का सा इलेक्ट्रॉन लेगा कि इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अगर इसके एसिडिक ऑर्डर देखें इसका, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा चौथा, फिर उसके बाद होगा दूसरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा ही रहा है तीसरा, लेकिन इसमें तो तनको कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आया इतना, ऐसे आया है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर एक आपको सवाल करवा रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर एक आपको सवाल करवा रहे हैं। बेटा नहीं तो देखिए, अब हम एक सवाल दे रहे हैं, आपको करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह है क्लोरीन CH2COOH, सेकेंड है क्लोरीन CH2COOH, और थर्ड है NO2 CH2COOH, तीसरा है, दूसरा है, पहला। आपको तीनों में कंपेयर करके बताना है इसके एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। एसिडिक ऑर्डर को बताइए, वीडियो रोककर इसके एसिडिक ऑर्डर को बताइए कि इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, कैसे होगा। बताइए एसिडिक ऑर्डर को इसके, वीडियो रोक दीजिए, इसके एसिडिक ऑर्डर को बताइए। देखिए रोक दिए होंगे एसिडिक ऑर्डर। देखिए ये NO2 बताया है ना कि हाइड्रोजन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विथड्राइंग ग्रुप होता है। जितना अच्छा विथड्राइंग ग्रुप होगा उतना अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा। NO2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विथड्राइंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी के साथ विड्रॉ कर लेता है, बहुत ज़्यादा विड्रॉ करता है, और जितना अच्छा विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन पर उतना ज़्यादा प्लस आएगा और वो उतना आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, यानी क्लोरीन से ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और उसके बाद क्लोरीन होगा। यानी अगर एसिडिक ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, तीसरा NO2, फिर उसके बाद आएगा पहला क्लोरीन, फिर उसके बाद आएगा क्लोरीन। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिए। और उसके बाद एक सवाल दे रहे हैं, देखिए। अच्छा बताइए कि अगर हम एक दें ऐसे OH NO2, ठीक है, और सेकेंड दें OH NO2, तीनों को कंपेयर करके बताइए कि इसमें दोनों में कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। दोनों को कंपेयर करिए
और बताइए कि इन दोनों में एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी होगी। कंपेयर करके बताइए कि इन दोनों में एसिडिक नेचर ज़्यादा किसकी होगी। वीडियो रोक दीजिए, कंपेयर करके बताइए। अच्छा, समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है ना एसिडिक नेचर कैसे निकालना है? यार देखो, थ्योरी पर मत ध्यान दो, भावनाओं को समझो। मेरे भावनाओं को समझो तब ना सवाल लगेगा तुम्हारा। चलिए वीडियो रोक कर पढ़ होंगे आप लोग। देखिए ये OH है, अब इस OH को ही हाइड्रोजन निकालना है। मतलब हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, ये नहीं कि कार्बन का हाइड्रोजन निकाल लेंगे आप लोग, नहीं। हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, जो डायरेक्ट जो हो ऑक्सीजन या फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन निकलता है। अब इसमें देखिए कि यह NO2 तो विड्राइंग ग्रुप होता है, जितना अच्छा विड्राइंग ग्रुप होगा उतना आसानी से निकाल देगा हाइड्रोजन। तो NO2 विड्राइंग ग्रुप है। इसमें देखिए विड्राइंग ग्रुप कितने हैं, 2, और इसमें 3 विड्राइंग ग्रुप है, यानी 3 थे NO2। इसको इस पर पॉजिटिव चार्ज लाने का प्रयास करेंगे और उतना आसानी से हाइड्रोजन देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पर 2 है। यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ विड्राइंग ग्रुप होगा उतना आसानी से हाइड्रोजन निकाल देगा। समझ रहे हैं ना? यानी दूसरा ज़्यादा एसिडिक होगा पहला से। समझ रहे हैं? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये पिक्रिक एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव मतलब ना विस्फोटक, विस्फोट करने वाला होता है। पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोज कर जाता है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छा है, याद आ गया तो बताइए जरा। देखिए एक होता है CH3 NO2 NO2, ये होता है TNT, इसको TNT कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है, इसे होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है, इसके साथ NO2 जुड़ा होता है, इसके साथ NO2 जुड़ा होता है, इसके साथ NO2 जुड़ा होता है। इसको ना RDX कहते हैं। RDX तो जानते ही होंगे ना, RDX सभी नाम सुने हैं। इसको कहते हैं RDX। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव मतलब समझ रहे हैं? एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक, विस्फोट करने वाला। RDX देखिए विस्फोट किसे कहता है ना, कि यही इसी कारण से कि NO2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन से ड्राइंग होता ग्रुप होता है, इसी के कारण। देखिए इधर का NO2, इधर का NO2, इधर का NO2, तीनों ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इधर भी ये खींचना चाहेगा, इधर भी ये खींचना चाहेगा, इधर भी। और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विड्रा करने का कोशिश करते हैं कि बंडवत तोड़ देते हैं सब, बांड तोड़ देते हैं सब, और इसीलिए विस्फोट कर जाता है। बांड टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल जाती है, एक्सप्लोसिव होती है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अच्छा जानते हैं आप लोग जानते हैं, बता रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं। अच्छा हम अगर कहें कि एक इस प्रकार का कंपाउंड दे तुम लोगों को, अगर हम कहें कि ये एसिडिक नेचर शो करेगा कि नहीं, अगर हम कहें कि ये एसिडिक नेचर शो करेगा कि नहीं, तो जानते हैं, मतलब मैंने कहा था सबसे पहले लाइन लिखवाया हूँ कि जब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन देने के बाद बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो ज़रूर हाइड्रोजन दे देगा स्टेबल होने के लिए। देखो एक नियम याद कर लो ना, कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, कोई भी चीज़ हो। हम लोग जी रहे हैं तो स्टेबल थोड़ी हैं, मर जाएंगे तो कितना लोग सोचते नहीं है कि भाई अच्छा कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना चाहता है सब, हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहता है। ऐसा कभी कोई चीज़ हो कि किसी को देखोगे ना तो वो उधर जाने का प्रयास करेगा जिधर वो स्टेबल हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बॉल रख दोगे तो यहाँ पर नहीं टिकेगा, ये नीचे आएगा, नीचे आकर यहाँ पर रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है ना मिनिमम हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम हो जा रही है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, समझ रहे हैं?
यानी कोई भी चीज़ हो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, कंपाउंड भी हो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। अच्छा ये देखो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, मान लो इसे हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो बेंजीन है, ऐसे इसके साथ ऐसे जुड़ा है, निगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा या पॉजिटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये देखो कि लोन पेयर डबल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड, यानी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दोनों तरफ इधर भी रिजोनेंस कर सकता है और इधर भी रिजोनेंस कर सकता है। समझ रहे हो? दोनों तरफ भी रिजोनेंस कर सकता है, यानी ये हाइड्रोजन को बहुत आसानी से देगा, क्योंकि हाइड्रोजन को देने से बहुत अच्छा रिजोनेंस कर ले रहा है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए बहुत अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है, अच्छा खासा एसिड होता है, मस्त एसिड होता है, मस्त एसिड, ठीक है, मस्त एसिड होता है। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, एडमिट होगा बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, हम एडमिट होगा बता रहे हैं। जानते हैं कितना लड़के होते हैं ना कि जिससे एग्जाम देते हैं ना तो 4 ऑप्शन रहता है, तो 4 ऑप्शन में पूछा होता है कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो वो सबसे अच्छा देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही बना देते हैं। जिसको नहीं मतलब नहीं पता होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये होगा कि ये होगा, तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। और कई केसों में ऐसा होता है कि सही भी हो जाता है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहिए, कोई भी चीज़। अच्छा एक आता है तुम्हारा मैलेइक एसिड, और इसी का आता है दूसरा का फ्यूमेरिक एसिड। जानते हैं मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। जानते हैं क्या? उसके स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन का, पोजीशन का बस चेंज होता है, पोजीशन का नहीं, स्ट्रक्चर सेम होता है। देखिए जैसे मान लीजिए सी होता है, एच होता है, सी एच होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड O। सिंपल सा पहले बना देना, फिर उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे ना। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पर होता है एच, इसके साथ जुड़ा रहता है COOH, इसके जुड़ा रहता है COOH, और इसके साथ जुड़ा रहता है मैलेइक एसिड, इसको कहते हैं। और देखिए फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ जुड़ा रहता है एच, अब इसके साथ जुड़ा रहता है एच, यहाँ पर जुड़ जाता है COOH, और यहाँ पर जुड़ जाता है COOH। मैलेइक एसिड बस यही होता है कि ये सिस फॉर्म होता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है, बस समझ आ रहा है ना कि यह सिस फॉर्म होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है COOH, दूसरे का होता है डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर इसके एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करें, इसके पहले एसिडिक नेचर यानी फर्स्ट के A1 का अगर इसका कंपैरिजन करें, तो देखो भाई ये क्या होगा ना कि एच सी डबल बॉन्ड सी एच, अब देखो COO नेगेटिव, COOH, यानी कि ना देखो यहाँ से अगर ये एक हाइड्रोजन दिया, देख रहे हो, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन दिया ये है ना, तो ये हाइड्रोजन बाइंडिंग करेगा ऑक्सीजन इसका, और हाइड्रोजन बाइंडिंग करके देखो 5 6 2 6 7 मेंबर का रिंग बना रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्टेबल रिंग बना रहा है कि नहीं? यानी स्टेबल रिंग बना रहा है, यानी यह हाइड्रोजन आसानी से देने का प्रयास करेगा, सोचेगा कि अरे भाई मैं भी स्टेबल हो जाऊँ, हाइड्रोजन देने से मैं स्टेबल हो रहा हूँ तो दे दो, या स्टेबल हो जाएगा, इसलिए बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन देगा। लेकिन इसमें देखो सी, ये भी हाइड्रोजन दे सकता है, ये भी हाइड्रोजन दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन क्या जितना तेजी से ये हाइड्रोजन देगा, क्या उतना तेजी से वो हाइड्रोजन देगा? उसको हाइड्रोजन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दे न दे, समझ रहे हैं ना, क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पर मेंबर 6 मेंबर रिंग बना दे रहा है हाइड्रोजन निकालने के लिए, यह 6 मेंबर रिंग बना दे रहा है, और यह आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है सेकंड वाला। यानी अगर इसके Ka1 की बात करें ना, तो इसका Ka1 जो होगा, इसके Ka1 से ज़्यादा होगा, इसका Ka1 जो होगा मैलेइक एसिड का, ये फ्यूमेरिक एसिड के Ka1 से ज़्यादा होगा, मैलेइक एसिड Ka1 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दूसरा का अगर हम Ka2 की बात करें, इसके सेकेंड हाइड्रोजन निकालने की बात करें, तो देखो ये हाइड्रोजन बाइंडिंग में है, हाइड्रोजन बाइंडिंग में है, इसका हाइड्रोजन जो है मैलेइक एसिड का हाइड्रोजन बाइंडिंग में है, लेकिन इसका हाइड्रोजन बाइंडिंग में है नहीं, ये आसानी से यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, यानी C डबल बॉन्ड C
H, CO पर नेगेटिव, CO पर नेगेटिव H। ये आसानी से हाइड्रोजन निकाल देगा, लेकिन यह हाइड्रोजन बाइंडिंग होने के कारण हाइड्रोजन निकालेगा ही नहीं जल्दी। सोचो हाइड्रोजन बाइंडिंग में ना, तो Ka2 में दूसरा हाइड्रोजन कैसे निकालेगा? नहीं निकालेगा। तो दूसरा का किस केस में हो जाता है ना, जो Ka2 होता है ना, Ka2 फ्यूमेरिक एसिड का मैलिक एसिड से ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं? ये होता है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है? वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, हम कहते हैं मिटा रहे हैं। देखिए अब देखिए, जैसे कि कभी पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए ना, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, तो देखो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन हाइलाइट का होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन हाइलाइट का। फिर उसके बाद होता है, जानते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर उसके बाद जो होता है उस फिनाल का होता है, फिनाल का होता है। फिर उसके बाद जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर H2O का होता है। फिर उसके बाद जो होता है ROH आता है। उसके बाद जो होता है एल्काइन आता है। फिर उसके बाद जो होता है हाइड्रोजन आता है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या आता है, अमोनिया आता है। फिर उसके बाद जो होता है एल्कीन आता है। फिर उसके बाद जो होता है एल्केन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, राइट टू लेफ्ट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है? वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएं। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएं। एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा है भाई, बस विथ ड्राइंग देखना है कि हाइड्रोजन से कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वही बहुत अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने लगेगा, ठीक है? वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला बता रहे हैं। नोट कर लिया हमने। देखिए, अच्छा हम आपसे पूछें, खूब बहुत अच्छा चीज पूछता है, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा पूछता है। देखिए भाई, जैसे अगर हम कहें पहला COOH, दूसरा का हम आपको दें COOH, इससे CH2 जोड़ दें और जोड़ें COOH। तीसरा का कहें COOH, CH2 ट्वाइस COOH। चौथा दें COOH, इससे 3 ठो जोड़ दें CH2 ट्वाइस COOH, ठीक है? अगर पांचवा अगर हमको दें आपको कि COOH और इससे हम जोड़ दें CH2 4। अगर छठवा हमको दें आपको COOH CH2 5, ठीक है? देखिए क्या होता है ना कि अगर हम पूछे कि पांचों में बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अगर हम पांचों में पूछे कि बताए, छठ है ना, छठ है, तो अगर हम पूछे कि पांचों में, छह में बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अच्छा इसको कहते क्या पता है? इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, मैलाइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एपिडिक एसिड, उसको कहते हैं पायरुविक एसिड। देखिए याद किसे करते हैं ना, जिससे मान लीजिए इसे याद करते हैं, ओम्स गैप। देखिए इसको ले 0 1 2 3 4 5 ओम्स गैप होता है, ठीक है? मतलब कि अगर कार्बोक्सिल COH के बीच में कोई CH2 नहीं है, मतलब 0, CH2 एक को नहीं है, तो इसको कहेंगे 0 मतलब CH2 नहीं है, तो उसको कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। वो क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड।
अगर एक CH2 आ गया मतलब यम आ गया, मतलब मेलोइक एसिड। 2 CH2 आ गया, 2 CH2 आ गया मतलब सक्सिनिक एसिड। 3 CH2 आ गया मतलब ग्लूटेरिक एसिड। 4 CH2 आ गया मतलब एडिपिक एसिड। 5 CH2 आ गया मतलब पाइरुविक एसिड। ऐसे इसको याद करते हैं। एसिडिक का ऑर्डर देखिए कैसे निकालते हैं। जानते हैं CH2 कैसा होता है? CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, बताए थे ना। अल्काइल कैसा होता है? अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिर्फ एसिडिक नेचर वाले जो एसिडिक ग्रुप है, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो दे रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा नंबर आप देने वाले हो जाएंगे तो एसिडिक, मतलब कोई गरीब आदमी है, समझ रहे हो ना, उसको 50 लोग पैसा दे रहे हैं तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं? तो इसीलिए जितना ज़्यादा CH2 बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होती जाएगी। यानी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पाँचवा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। चलिए आज एसिडिक नेचर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।